हुकूमत ने आदत बना ली है, गलती करो, मीडिया निशानदही करे तो गलती ना मानो, बल्कि मीडिया पर एजेंडे का इल्ज़ाम लगा दो, फिर गलती साबित हो जाए, मुल्क और अवाम का अरबों रुपए का नुकसान हो जाए, बहरान की कैफियत पैदा हो जाए तो अपनी गलती की जिम्मेदारी भी मीडिया पर डाल दो। गंदम और चीनी के बहरान के बाद गैस के बहरान की जिम्मेदारी भी हुकूमत ने मीडिया पर डाल दी है। हम बार बार प्रोग्राम में बताते रहे कि हुकूमत सर्दियों की डिमांड पता होने के बावजूद और ये पता होने के बावजूद कि LNG मुसलसल महंगी हो रही है, हुकूमत बहुत देर से LNG खरीदने मार्केट में गई। पाकिस्तान का अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। वजीर आजम नदीम बाबर से पूछें कि फायदा किसका हो रहा है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में अरबों का नुकसान हुआ और फिर जनवरी में अरबों का नुकसान तो हुआ ही है, मगर गैस के बड़े बहरान का खदशा पैदा हो गया है, क्योंकि जनवरी के शुरू के 20 दिनों के लिए कोई सप्लायर नहीं आया। मगर हुकूमत ने अपनी गलती मानने के बजाय फिर जिम्मेदारी मीडिया पर डाल दी। पहले ये मानने को तैयार नहीं थे कि टेंडर देर से किया है, और अब अपनी ये गलती मानने को तैयार नहीं है कि देर से टेंडर करने की वजह से सप्लायर नहीं है। मगर वजारत पेट्रोलियम ने यह जिम्मेदारी भी मीडिया पर डाल दी है कि बड़े बड़े LNG सप्लायर्स मीडिया पर सवालात उठने की वजह से नहीं आए। यानी हमने सवालात हुकूमत पर उठाए कि आपने देर से टेंडर क्यों किए, मगर डर सप्लायर गए। शदीद सर्दियों की पेशनगोई और गैस की कमी का पहले से पता होने के बावजूद, अगस्त से मुसलसल LNG की कीमतें बढ़ने के बावजूद हुकूमत ने देर से जनवरी के महीने के लिए एक साथ 6 टेंडर्स किए। मगर हुकूमत के बकौल जिम्मेदार मीडिया है। कुछ सवालात आपके सामने रखते हैं। वजीर आजम नदीम बाबर से पूछें कि अगर सप्लायर मीडिया की वजह से नहीं आए तो क्या सिर्फ जनवरी के शुरू के 20 दिनों में नहीं आए, आगे के दिनों में आ गए? जैसा कि आप कल का टेंडर देख सकते हैं कि शुरू के 20 दिनों के लिए कोई बिड नहीं मिली, मगर आगे के लिए मिल गई। तो सवालात जो उठाए तो हुकूमत के हवाले से उठाए गए, मगर बकौल वजारत पेट्रोलियम इन सवालात की वजह से सप्लायर नहीं आए तो क्या वो सिर्फ 20 दिन के लिए डर गए, आगे के 10 दिन के लिए नहीं डरे? दूसरा सवाल वजीर आजम नदीम बाबर से ये पूछें कि दुनिया का कोई और मुल्क है जिसने सर्दियों की शदीद डिमांड के बावजूद कोई इंतजाम ही नहीं किया था, और पाकिस्तान के दूसरे टर्मिनल की कैपेसिटी 6 कार्गो की है। दिसंबर के लिए नवंबर में 6 महंगे तरीन कार्गो मंगवाए, फिर जनवरी के लिए दिसंबर में 6 कार्गो ऑर्डर किए, और यही हाल फरवरी का है। तो क्या कोई और मुल्क है जो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इतनी बड़ी डिमांड लेकर मार्केट में आया और उसका टर्मिनल पूरा खाली पड़ा था? तीसरा सवाल वजीर आजम ये पूछें कि एक तो पाकिस्तान ने जनवरी के 6 कार्गोज के लिए 10 दिसंबर को बिड्स खोली हैं, मगर इतनी शदीद डिमांड के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने की तारीख 22 दिसंबर रखी, जबकि पहली कार्गो की डिलीवरी उसके 2 हफ्ते के बाद है, यानी 8 जनवरी को। अब कौन सप्लायर है जो सर्दियों की इतनी शदीद डिमांड, फिर उस पर सप्लाई के मसाइल और फिर तेजी से बढ़ती हुई कीमतों में ये इंतजार करेगा कि मैं बिड तो जमा कराऊंगा 10 दिसंबर को, मगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा 22 दिसंबर को। इस चीज़ को जहन में रखते हुए कि पहले ही शदीद सर्दियों और सप्लाई के मसाइल की वजह से डिलीवरी के लिए 1 महीने से कम का वक्त है, मगर फिर भी हुकूमत ने एक तो बिड देर से खोली, फिर हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रखा, यानी 22 दिसंबर, हालांकि बिड 10 दिसंबर को खोली। ये वक्त ही कम कर लेते। यानी अगर हुकूमत आखिरी तारीख 22 दिसंबर को सप्लायर्स को कॉन्ट्रैक्ट देती है तो सप्लायर के पास LNG का इंतजाम करके कराची पोर्ट पहुंचाने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते होंगे, और सप्लायर को पता है कि पाकिस्तान 22 दिसंबर को अचानक मना भी कर सकता है, तो वो LNG का बंदोबस्त कैसे करेगा? कतर के अलावा LNG कहां से लाएगा? कौन सा दूसरा मुल्क है जहां से इतने शॉर्ट नोटिस पर LNG लेकर आएगा? अगर हुकूमत ने 3 महीने पहले टेंडर किया होता तो 2 हफ्तों का वक्त समझ में आता है, क्योंकि डिलीवरी के लिए ज्यादा वक्त होता। अगर गर्मियों में टेंडर किया होता तो भी मुश्किल से काबिल कबूल होता कि गर्मियों में डिमांड कम होती है, सप्लाई के ज्यादा मसाइल नहीं होते हैं, कहीं से डिस्ट्रेस्ड कार्गो भी मिल सकता है। हुकूमत 1-2 कार्गो की अचानक डिमांड लेकर गई होती तो भी कोई वजह समझ में आती, मगर शदीद सर्दियों की डिमांड के साथ 1 महीने के 6 कार्गो और उसमें पहले कार्गो के लिए 2 हफ्ते का वक्त। अगर ये टेंडर नाकाम नहीं होना था तो और क्या होना था? इतने बड़े रिस्क पर पूरे मुल्क को डाल दिया गया। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान को बिड्स ना मिलना इस बात की निशानदही करता है कि सर्दियों में डिमांड कितनी ज़्यादा है और LNG की सप्लाई में मसाइल हैं। यानी बिल्कुल आखिरी वक्त में ऑर्डर किया, सप्लायर को पूरा वक्त तक नहीं दिया, डिमांड का पहले से पता था, फिर भी खुद को रिस्क से महफूज करने के लिए पहले LNG का कोई कार्गो ऑर्डर नहीं किया, और आखिरी वक्त तक पाकिस्तान को रिस्क पे रखा, जिसका ये नतीजा निकला कि एक तो गैस मिली नहीं, जिससे बहरान का खदशा है, और दूसरा ये कि पाकिस्तान मुसलसल देर करने की वजह से 4 महीनों से महंगी LNG खरीद रहा है। और फरवरी की डिलीवरी के लिए JKM फ्यूचर कल $8.6 पर थे, आज $9.2 पर गए, यानी 3 महीने की ब्रेंट एवरेज पर 20% से भी ऊपर का स्लोप मिल रहा है। और पाकिस्तान को कतर के अलावा जनवरी के आखिर के लिए भी तमाम सप्लायर्स की तरफ से 20% से ऊपर का रेट मिला है। उम्मीद करते हैं
कि हुकूमत कतर से बेहतर रेट्स पर LNG का इंतजाम कर लेगी या फिर मार्केट में कीमतें नीचे आ जाएं, क्योंकि पाकिस्तान फरवरी की बिड्स भी 28 दिसंबर को जाकर खोलेगा। यानी अभी फरवरी के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल अलग बाकी है। सर्दियों की डिमांड ज़्यादा और सप्लाई के मसाइल अलग हैं। क्या ये सब अचानक हो गया और पाकिस्तान को क्या महंगी LNG ही मिलनी थी और क्या मीडिया पर हुकूमत की गलतियाँ ना बताई जाती तो बहुत सारे सप्लायर्स मिल जाते? वजारत पेट्रोलियम लफ्जी दावे कर रही है, मगर हम आपको सबूत दिखाते हैं। मुसलसल नज़र आ रहा था कि ये रिस्क मौजूद है कि इतनी देर से सर्दियों में सप्लायर्स ना मिले। सितंबर के महीने में दो बातें नज़र आ गई थी। एक ये कि सर्दियों के लिए डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है और दूसरा ये कि सप्लाई के मसाइल सामने आ रहे हैं। इसलिए मुख्तलिफ ममालिक ने तेज़ी से खरीदारी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ना शुरू हो गई थी और सप्लाई के मसाइल भी मुसलसल रिपोर्ट हो रहे थे। हम आपके सामने हक़ाइक़ रखते हैं। 11 सितंबर को ब्लूमबर्ग में रिपोर्ट हुआ कि LNG 8 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे में आउटेजेस की वजह से मुख्तलिफ ममालिक तेज़ी से LNG खरीद रहे हैं ताकि उन्हें बाद में और महंगी LNG ना खरीदनी पड़े। यहाँ तक कि कोरोना से बुरी तरह मुतासिर होने वाली मईशत भारत भी अपनी गैस की पैदावार की कमी की वजह से LNG खरीद रहा है, ये ब्लूमबर्ग ने बताया। ब्लूमबर्ग ने मजीद लिखा कि कीमतें सप्लाई कम होने के खदशात की वजह से बढ़ रही हैं। यानी सितंबर में ब्लूमबर्ग में रिपोर्ट हो चुका था कि खदशा है कि सर्दियों में सप्लाई ना हो, इसलिए मुख्तलिफ ममालिक कोरोना की दूसरी लहर के खदशात के बावजूद तेजी से गैस खरीद रहे हैं कि कहीं बाद में मजीद महंगी LNG ना खरीदनी पड़ जाए। इन तमाम रिपोर्ट्स के बावजूद पाकिस्तान ने $5 से $5.5 की सर्दियों के लिए LNG नहीं खरीदी और अब महंगी भी नहीं मिल रही है। फिर 6 अक्टूबर को खबर छपी कि शदीद सर्दियों की फोरकास्ट की वजह से और सप्लाई मुतासिर होने की वजह से LNG की कीमतें बढ़ रही हैं। यानी फिर शदीद सर्दियों की वजह से डिमांड में इजाफे और सप्लाई में कमी के खदशे की वजह से मुख्तलिफ ममालिक LNG खरीद रहे थे। उस वक्त 20 अक्टूबर में जनवरी और फरवरी के टेंडर के इश्तिहार देकर नवंबर में अगर बिड्स खोल ली जाती तो LNG सस्ती भी मिलती और पूरी भी मिलती, मगर अब महंगी भी मिल रही है और पूरी भी नहीं मिल रही है। फिर 20 अक्टूबर को दोबारा खबर छपी कि LNG की कीमतें 1 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं और इसकी वजह सर्दियां भी हैं और सप्लाई मुतासिर होना भी है। यानी एक दफ़ा फिर बताया गया कि ना सिर्फ डिमांड का मसला है बल्कि सप्लाई का भी मसला है, क्योंकि अमेरिका, नॉर्वे और नाइजीरिया में सप्लाई मुतासिर हुई है, खबर में बताया गया। उस वक्त भी अगर टेंडर करके नवंबर में खोल लेते तो LNG मौजूदा कीमत से बेहतर भी मिलती और पूरी भी मिल जाती। फिर 13 नवंबर को दोबारा खबर छपी कि भारत, रूस और दीगर ममालिक जनवरी और फरवरी के लिए LNG की तेजी से खरीदारी कर रहे हैं। यह सब छपता रहा, मगर पाकिस्तान ने अभी फरवरी के टेंडर 28 दिसंबर को खोलने हैं। इन तमाम खबरों के बावजूद फरवरी का इश्तिहार ही 28 नवंबर को दिया और 28 दिसंबर को बिड्स खुलेंगी, जो आज JKM फ्यूचर में $9.2 यानी 20% का स्लोप दिखा रही है। वजारत पेट्रोलियम ने देर करके मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान अलग पहुंचाया और जनवरी के लिए गैस के बहरान की सूरत हाल अलग पैदा कर दी है। हालांकि कोरोना के बावजूद अगर किसी मुल्क को अपनी सर्दियों की डिमांड का पता था तो वो पाकिस्तान था। बाकी ममालिक इस हशो-पंच का शिकार थे कि कोरोना की दूसरी लहर आ गई तो क्या होगा, मगर फिर भी उन्होंने LNG खरीदना शुरू कर दी। मगर वजारत पेट्रोलियम को पता था कि हमारे मुल्क में सर्दियों में गैस इतनी कम होगी कि पूरी LNG की कैपेसिटी भी कम पड़ेगी। खुद नदीम बाबर साहब के बयान देखिए। नवंबर के महीने में हम एक एडिशनल कार्गो लाके नवंबर में भी फुल चलाएंगे और दिसंबर और जनवरी तो वैसे ही फुल चलना था। ये कहना दुरुस्त नहीं है कि हमने अरेंजमेंट नहीं की हुई। आप ये समझ लें कि आज से लेके फरवरी तक ये टर्मिनल्स फुल कैपेसिटी पे चल रहे होंगे और जो शॉर्टफॉल है इन फुल कैपेसिटी सप्लाईज के बाद जो शॉर्टफॉल बच रही है हम उसकी बात कर रहे हैं। दिसंबर और जनवरी में डोमेस्टिक डिमांड गैस की जो है वो 3 गुना हो जाती है। जब वो 3 गुना हो जाती है तो जितनी भी हम LNG मंगवा रहे होते हैं वो बेसिकली उसको सप्लीमेंट कर रही होती है। वज़ीर आज़म नदीम बाबर साहब से पूछें कि जो अक्टूबर में उन्होंने फरवरी तक की LNG के इंतजामात करने का दावा किया वो LNG कहाँ है? क्यों जनवरी के पहले 20 दिनों तक इंतजाम नहीं है और फरवरी का कुछ पता नहीं है? डिमांड का पता था। दुनिया भर के मोतबर इदारे बता रहे थे कि सर्दियों में डिमांड बढ़ने और सप्लाई मुतासिर होने दोनों का खदशा है। दुनिया भर के ममालिक खरीदारी कर रहे थे, मगर पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया।